इजरायल ने ईरान के साथ साथ लेबनान में मौजूद चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के खिलाफ भी युद्ध शुरू कर दिया। उसके हमलों में इतने बड़े पैमाने पर तबाही मची कि करीब 8 लाख लोग लेबनान में बेघर हो चुके हैं। इजरायल के हमलों की वजह से लेबनान में घर छोड़ने वाले लोगों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इजरायल ने हमले तेज कर दिए। उसके अटैक के बाद लेबनान के दक्षिण के एक इलाके में कई घरों का नामो निशान मिट गया। उनमें रहने वाले लोग ये देखकर चीखने चिल्लाने लग गए। इजरायल के हमलों से वहां के कई घरों को नुकसान पहुंचा। जंग शुरू होते ही इजरायल की सेना ने अपने हथियारों का मुंह लेबनान की तरफ भी मोड़ दिया। ईरान पर हमले के साथ साथ उसने लेबनान के दक्षिणी इलाके को भी अपने बमों से दहलाना शुरू कर दिया। माना जाता है वहां हिजबुल्लाह के कई ठिकाने हैं जिन्हें इजरायल अपने लिए बहुत बड़ा खतरा मानता है। सबसे बुरा हाल लेबनान के टायर इलाके का हुआ। यह जगह इजरायल की सीमा से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी इलाकों में कोहराम मच गया। इसे हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। इन हमलों के बीच लेबनान की सरकार ने जानकारी दी कि जंग शुरू होने के बाद से लेबनान में करीब 8 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस काम में संयुक्त राष्ट्र की भी कई टीमें जुटी हैं। वो पीड़ितों को राहत शिविरों तक पहुंचा रही हैं। लेकिन इस बीच इजरायल की सेना ने हवाई हमले कर लेबनान की राजधानी बेरूत को दहला दिया। वहां के एक रिहायशी इलाके में अचानक इजरायल की सेना ने बम बरसा दी। यह हमला बेरूत के दक्षिणी इलाके में मौजूद अल कर्ज अल हसन नाम के संस्थान पर किया गया। इजरायल के मुताबिक यह हिजबुल्लाह से जुड़ा हुआ संस्थान है जो उसके लिए फंड का इंतजाम करता है। हमले के बाद उसकी इमारत के एक हिस्से में भीषण आग लग गई। इमारत के नीचे खड़ी कई गाड़ियों के तो परखचे उड़ गए। चारों तरफ खिड़कियों और दरवाजों के शीशे टूटकर बिखर गए। हमला होते ही अंदर मौजूद लोग अपनी जान बचाते हुए बाहर निकल आए। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल दिखा। जानकारी मिली कि 10 से ज्यादा लोग हमले में मारे गए और घायलों की संख्या 50 से ज्यादा बताई गई। इसके अलावा कई दूसरे इलाकों को भी इजरायल ने निशाना बनाया। दावा किया गया कि हर जगह हिजबुल्लाह के लड़ाकों और उनसे जुड़े लोगों पर ही वार किया गया। एक इलाके में तो कई इमारतें पूरी तरह बर्बाद हो गई। ऐसा लगा जैसे वहां कई दिन से जंग चल रही हो। इस बीच बेरूत के ही एक इलाके में इजरायल ने जो मिसाइल बरसाई वो फट नहीं पाई, वो सीधा जमीन पर गिर गई। ये देखकर लेबनान की सेना के जवानों ने तुरंत उस मिसाइल को गाड़ी में रखा और शहर से दूर लेकर गए ताकि उसमें धमाका होने से पहले उसे लोगों से दूर किया जा सके। बाद में उस मिसाइल को नष्ट कर दिया गया। लेकिन इजरायल के हमले नहीं रुके। उसने लेबनान के कई दूसरे शहरों पर भी मिसाइलें बरसा दी। इजरायल की दलील है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए लेबनान में हमले कर रहा, क्योंकि वहां मौजूद हिजबुल्लाह के लड़ाके उसके लिए खतरा है। कहा जा रहा है इजरायल इस बार आर पार के मूड में है। वो हिजबुल्लाह को पूरी तरह खत्म करने के मूड में। एक रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों की संख्या 1 लाख है। उनके पास 1 लाख से ज्यादा रॉकेट हैं, मिसाइलों का भी भंडार है। माना जाता है ये हथियार उन्हें ईरान से मिले हैं ताकि वो ईरान के दुश्मन इजरायल को बर्बाद कर सके। इसी वजह से इजरायल लगातार हमले कर रहा है। लेकिन इन हमलों को लेकर लेबनान में हिजबुल्लाह के ही खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट रहा है। कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने जबरदस्ती लेबनान को ऐसे युद्ध में घसीट दिया जिसके कारण लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। कई लोगों की जान जा चुकी है। लेबनान की सरकार ने तो पहले ही आदेश दिया था कि हिजबुल्लाह अपनी कार्रवाई तुरंत रोक दे, क्योंकि इससे जंग के भड़कने का खतरा है। लेकिन ईरान का समर्थन करने वाला हिजबुल्लाह नहीं माना। उसने इजरायल पर हमले जारी रखकर युद्ध की आग को और भड़का दिया। इस बीच हिजबुल्लाह ने इजरायल पर हमले का एक वीडियो भी जारी किया। दावा किया गया कि इस हमले से इजरायल के एक सैटेलाइट स्टेशन को नुकसान पहुंचा। हालांकि यह जानकारी नहीं दी गई कि यह अटैक इजरायल के किस शहर में हुआ। उधर नेटो के सदस्य देश तुर्की ने अमेरिका और इजरायल से जंग लड़ रहे ईरान का समर्थन कर दिया। अमेरिका और इजरायल से जंग लड़ रहे ईरान का तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने समर्थन किया। अपने बयान में उन्होंने ईरान के मुसलमानों को अपना भाई बताया और वहां हो रहे हमले का विरोध किया। इसके अलावा उन्होंने अमेरिका और इजरायल से तुरंत जंग रोकने की मांग की। ऑस्ट्रेलिया में फुटबॉल का विमेन्स एशियन कप खेलने गई ईरान की महिला फुटबॉल टीम की 7 सदस्यों ने ईरान वापसी का फैसला कर लिया। इससे पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पीएम से उन्हें ऑस्ट्रेलिया में ही शरण देने की अपील की थी, लेकिन फैसला बदलने के बाद ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने उन्हें सुरक्षित ईरान भेजने का निर्णय लिया।
फुटबॉल से जुड़ी सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था फीफा ने उम्मीद जताई कि जंग के बावजूद ईरान की टीम 2026 के फुटबॉल विश्व कप के लिए अमेरिका जा सकेगी। 11 जून से 19 जुलाई तक फुटबॉल का विश्व कप अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला जाएगा। ईरान की टीम को 15, 21 और 26 जून को अपने मुकाबले खेलने हैं।